हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 7 की इंग्लिश के एग्जाम के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ और कुछ चीज़ समझाऊंगा मैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। देखिए, ये लास्ट ईयर का पेपर है, चाहे इवनिंग शिफ्ट हो या मॉर्निंग शिफ्ट हो, पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन नहीं आते हैं और चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सेक्शन ए जो आएगा ना, वो आपके एग्जाम में पैसेज आएगी और पैसेज को पढ़कर आपको इसके आंसर देने, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप वो वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर बताने जा रहा हूं और कुछ जो पैराग्राफ है वो समझाने जा रहा हूं, जो आपकी काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इसके लिए तो आप दूसरी वीडियो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम समझ लेते हैं, इस वीडियो में ग्रामर को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, सेक्शन बी जो है ना आपका, जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो पैराग्राफ के रिगार्डिंग है। पैराग्राफ यहाँ पर है माय फेवरेट एनिमल, और अगर आपको ये नहीं करना तो आप करेंगे सेव एनिमल्स, सेव प्लेनेट। एनिमल को बचाओ, प्लेनेट को बचाओ, ठीक है। तो आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है और ये थोड़ी सी हिंट दे रखी है, आपको अपने लैंग्वेज में बना के लिखना है। अगर आपने याद किया हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइगर माय फेवरेट एनिमल, इस पर मैंने 10 लाइन लिखी हुई है। आप भी पढ़ सकते हैं, टाइगर इज माय फेवरेट एनिमल। टाइगर जो है मेरा फेवरेट एनिमल है। इट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय पशु है भारत का। इट इज वेरी फास्ट रनिंग एनिमल, ये बहुत तेज से दौड़ने वाला जानवर है। इट हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन बॉडी, इसकी बॉडी पर जो है ना काली धारियां होती हैं। और इट्स टेल इज वेरी अट्रैक्टिव, इसकी पूंछ बहुत अट्रैक्टिव होती है। इट इज कार्निवर्स एनिमल, ये कार्निवर्स मतलब मांस खाने वाले जानवर है। इट इज वेरी डेंजरस एनिमल, ये बहुत खतरनाक जानवर है। इट्स रोरिंग साउंड इज वेरी हाई, इसकी दहाड़ने की आवाज बहुत ज्यादा होती है। इट लिव्स इन फॉरेस्ट, ये जंगल में रहता है। आई लव दिस एनिमल वेरी मच, मुझे ये जानवर से बहुत ज्यादा प्यार है। देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं और चाहे तो इस आइडिया ले सकते हैं। और जैसे यहाँ पर इन्होंने हिंट दिया कि इस एनिमल के कलर के बारे में बता दो, क्वालिटी बता दो, फूड हैबिट बता दो, ठीक है, और नेम बता दो एनिमल का। तो वही मैंने इसमें सिंपल सिंपल लाइन में लिख दिया। और 60 से 80 शब्द का है, तो आई थिंक जो है 10 लाइन हो गई, तो 60 वर्ड तो हो ही गए होंगे, ठीक है। उसी बात को ध्यान में रखकर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो और कौन कौन से आ सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर, देखिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाए। माई गार्डन, ठीक है। आई हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, मेरे पास एक सुंदर गार्डन है, ठीक है। माई गार्डन हैज मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स, मेरे गार्डन में बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स हैं। देखिए वीडियो को सब लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और देयर इज बर्ड बाथ इन माई गार्डन, वहां पर ना बर्ड बाथ भी बना हुआ मेरे गार्डन में, जहाँ पे पक्षी नहाते हैं। और इट हैज मैनी फ्लावर्स, मतलब मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अगर आप इतना लिखना चाहो इतना बहुत है। एंड सम फ्लावर्स आर सीजनल, कुछ मौसम के हिसाब से उगने वाले पौधे हैं। और फिर आई स्पेंड फ्री टाइम एट माई गार्डन, जो खाली समय होता है ना मैं अपने गार्डन में बिताता हूँ। ये चैनल के नाम लिखे हैं मैंने, आपको ये नहीं लिखने कॉपी में, ठीक है। आई कीप क्लीन माई गार्डन, मैं अपने गार्डन को क्लीन रखता हूँ। आई गिव वाटर टू प्लांट्स एंड ट्रीज, मैं पानी देता हूँ पौधे को और पेड़ों को। फिर वी कैन अटैच अवरसेल्फ विद नेचर, हम अपने आप को नेचर से अटैच कर सकते, जोड़ सकते हैं। ATTACH यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देखिए इट गिव्स कूल शेड, ये हमें ठंडी छाया देते हैं। वी शुड मेक गार्डन फॉर हेल्थी लाइफ, हमें गार्डन बनाने चाहिए हेल्थी लाइफ के लिए, ठीक है। आप इस रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं पढ़ देता हूँ, ये मैंने पैराग्राफ राइटिंग में लिखा हुआ है।
अब मैंने 2 लिख दिए थे तो फिर मैंने आपको दोनों दिखा दिए। अ गार्डन इज द बेस्ट प्लेस, गार्डन एक बेस्ट प्लेस होता है वेयर वी कैन अटैच अवरसेल्फ विद नेचर, जहाँ पे हम अपने आप को नेचर से जोड़ सकते हैं। इट शुड बी एट होम, ये घर पर होना चाहिए। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम अ बिजी लाइफ, ये हमें रिलीफ देता है बिजी लाइफ से। इट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थी लाइफ, ये हेल्थी लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी में से 10 लाइन कोई भी लिख देना, ठीक है, पैराग्राफ में लिखना है लेकिन आपको। गार्डन हैज मैनी प्लांट्स, गार्डन में बहुत सारे पौधे होते हैं और ट्रीज होते हैं दैट गिव्स ऑक्सीजन एंड कूल शेड, जो ऑक्सीजन देते हैं और ठंडी छाया देते हैं। फर्दरमोर द स्मेल ऑफ फ्लावर्स एंड साउंड ऑफ बर्ड कैन रिफ्रेश द पर्सन माइंड, और जो पक्षी की आवाज आती है, जो फूलों की खुशबू आती है, वो हमारे माइंड को जो है ना, पर्सन को वो क्या कर देती है, उसके माइंड को रिफ्रेश कर देती है। कब? इन द मॉर्निंग में। हाउएवर इन दिस इरा पीपल डू नॉट बिल्ड अ गार्डन, लेकिन आज के युग में पीपल जो है गार्डन नहीं बनाते ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं दैट इज अ वेस्ट ऑफ स्पेस, की स्पेस की बर्बादी है। वी शुड मेक गार्डन फॉर हेल्थी लाइफ, हमें गार्डन बनाने चाहिए हेल्थी लाइफ के लिए, ठीक है। देखिए माय फेवरेट कॉर्नर है, तो माय फेवरेट कॉर्नर एट होम इज द लाइब्रेरी, मेरा जो फेवरेट कॉर्नर है घर पर वो लाइब्रेरी है। इट इज ए लार्ज रूम, ये बड़ा रूम है, विच इज सिचुएटेड इन द वन कॉर्नर ऑफ टेरेस, टेरेस के एक कॉर्नर में है ये लाइब्रेरी का जो रूम है। और देयर आर सेवरल बुक्स शेल्फ, यहाँ पर बहुत सारी बुक शेल्फ हैं, मतलब जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं। विच आर लाइन विद बुक्स, जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज की एंड कलर्स की हैं। इन द मिडल ऑफ द रूम, अगर हम रूम के बीचों बीच देखें तो देयर इज ए बिग वुडन टेबल, वहां पे एक बड़ा वुडन टेबल है। विच वंस बिलोंग टू माई ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी से बिलोंग करता था। वन ऑफ इट्स वॉल इज मेड ऑफ ग्लास, और जो टेबल है उसकी एक दीवार जो है वो ग्लास की बनी थी। एंड द एंटायर रूम इज वेल लिट एज लॉन्ग एज द सन इज इन द स्काई, और पूरा रूम जो है वो जगमगाता रहता था जैसे सन जो है ना स्काई में है, बिल्कुल वैसे। तो द रूम आल्सो हैज ए पेंडुलम क्लॉक, रूम में पेंडुलम क्लॉक भी लगी हुई है। और विच टू बिलोंग टू माई ग्रैंड मदर, यहाँ पे आप ये लिखना चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जो पेंडुलम क्लॉक है वो भी मेरी दादी से बिलोंग करती थी। द क्वाइटनेस ऑफ रूम हेल्प्स मी फॉर स्टडी बेटर, और इतनी रूम में शांति जिससे मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। दैट्स वे द लाइब्रेरी इज माई फेवरेट प्लेस इन माई होम, इसलिए लाइब्रेरी जो है वो फेवरेट प्लेस है मेरे कमरे में, मेरे घर में, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कमरा नहीं बोलेंगे, मेरे घर में बोलेंगे, क्योंकि मेरे घर में जो कमरा है वो एक कोने में पड़ता है टेरेस के, और वही मेरा फेवरेट प्लेस है। आपने जो याद किया वो भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब देखो ग्रामर देख लो। देखो आपके एग्जाम में ना स्टोरी राइटिंग भी आ रही है, बाकी मैं कोशिश करूंगा एक स्टोरी राइटिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं, नहीं तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। स्टोरी लिख के राइटिंग ए ऐसे स्टार्टर लिखोगे आपको वीडियो मिल जाएंगी। अब देखो ये जो ग्रामर है ना, आप ये वाली ग्रामर के सारे रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपकी हेल्प करेगा। देखो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, जैसे आई के साथ क्या लगाओगे दोनों में से? गो। ही के साथ गोस, शी के साथ गोस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, ठीक है। अब बताओ दे, दिस वे, क्या लगेगा दोनों में से? लीड्स लगेगा। मोहित कम्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। फिर टुडे, डेली, रेगुलरली, एवरी और सेल्डम, अगर इनमें से कोई वर्ड लिखा हुआ देख लो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऐसे ईएस लगाना है अगर सिंगुलर है, ठीक है। कुछ भी नहीं लगाना अगर प्लूरल है। तो डस नॉट या डू नॉट अगर आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऐसा ईएस नहीं लगेगा अगर नॉट यूज हो रहा है तो। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा राहुल ब्रैकेट, यहाँ लिखा नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ सिंगुलर है, नोट लिखा गया तो आपको डज लगाना है, ठीक है।
तो सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, डज नॉट गो का गो आ जाएगा। अब इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि एस डू के साथ लग गया। बस आपको ये ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यस्टरडे, एगो, ये लास्ट ये लिखा आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर नोट लिखा आ गया तो आपको डिड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देना है। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। मोहन, यहाँ पे लिखा गया गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। और इसकी जगह ये लिखा आ गया मोहन नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इसमें क्या भरेंगे, यस्टरडे लिखा आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, क्योंकि नोट लिखा आ गया तो यहाँ पे डेड नोट लगा देंगे और गो का गो आ जाएगा। जब एक सेंटेंस में एक सेकंड फॉर्म लग गई तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, ठीक है। तो ये रूल है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे ईट लिखा आ गया और तो मैंने कल चॉकलेट नहीं खाई थी, तो यहाँ पर नोट लिखा है तो आप यस्टरडे लिखा है तो डेड लगाना है, डेड नोट ईट। ईट का ईट रहेगा, जब नोट लग जाता है तो वर्ब में चेंज नहीं आता। ऐसे इसमें भी जब नोट लगा था तो वर्ब में कोई चेंज नहीं आया था, बस डू या डस लगाना है। जैसे यहाँ पर हमने राहुल है, सिंगुलर है तो डस लगा दिया और नोट का नोट, गो का गो आ गया, बस आगे डस लग गया। अगर टुमारो या नेक्स्ट डे लिखा आ जाएगा तो विल या शैल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे आ गया ही डैश गो टू स्कूल टुमारो, TOMORROW, तो क्या आएगा, ही विल आ जाएगा, ही विल गो, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर बिफोर लिखा आ गया तो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यहाँ पे सेकंड लगानी है। आफ्टर लिखा आ गया तो यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड लगानी है और यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और अगर टू लिखा आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। और आर्टिकल्स देख लो, आर्टिकल्स में अगर ए है तो ए पता है कब लगाना है, जब का से ज्ञा तक की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड। एन तब लगाएंगे जब आ से अड़ा खाली की साउंड आ रही है, और दा लगाएंगे जब कोई पार्टिकुलर कोई चीज खास है। तो CONSONENT, कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाएंगे, वोवल होगा तो एन लगाएंगे, पार्टिकुलर है तो दा लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे, 1 रुपी नोट, यहाँ पे वो आ रहा है, वो, ठीक है। तो वो किस में आ रहा है, का से ज्ञा में आ रहा है, तो यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आई है, आई, तो आई ई पढ़ रहे, इंक पोर्ट, ई से इमली किस में आता है, इसमें आता है ना, तो एन लगाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें प पोर्ट पढ़ रहे, पी, तो ए लगाएंगे। इसमें ईस्ट खास चीज है, दिशा है ना, डायरेक्शन का नाम, दा लगाएंगे। सन सूरज का नाम है, दा खास है, एक ही होता है दुनिया में। मून, दा। टॉय, टा से टमाटर, ए लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। और इस एम आर आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है। आई के साथ एम, ही के साथ इज, शी के साथ इज, दे के साथ आर, वी के साथ आर, नेम के साथ इज, यू के साथ आर लगाते हैं। ये दोबारा बोल देता हूँ क्योंकि ये दिखाई नहीं दिया होगा। वी के साथ आर, नेम के साथ इज, यू के साथ आर लगाते हैं। फिर ये आपकी डिग्री है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एग्जाम में आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव आई है। तो एडजेक्टिव की प्रैक्टिस कर लो। हाई, हायर, हाईएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, ठीक है। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, फास्ट, फास्टर, फास्टर, ठीक है। इस तरीके से। और देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर जैसे एडजेक्टिव दे दी,
अब बच्चा एडजेक्टिव करके चलेगा और एग्जाम में वर्ब दे दी तो इसलिए आपको वर्ब भी आनी चाहिए। वर्ब जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, इस तरीके से। गो, वेंट, गोन, ठीक है। ऐसे कम, केम, कम, होते हैं ना वर्ब की 3 फॉर्म होती है। राइट, रोट, WRITTEN, रिटन, ठीक है ना। ऐसे टेक, टुक, टेक, इस तरीके से वर्ब जो है ना, वर्ब 3 फॉर्म। वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब कोई भी काम, ये आपको पता होना चाहिए। और ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस कर लेना जो भी ग्रामर में दे रखी है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर अपोजिट वर्ड बोले तो अपोजिट वर्ड की प्रैक्टिस कर लेना। और पंक्चुएशन जरूर आएगी तो पंक्चुएशन भी आप अच्छे से कर लेना कि कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है, कहाँ पर कोमा लगाया जाता है। पोएम और पोएट के नाम अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था। बाकी मैं हो सका तो एक वीडियो और आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी बुक के ही क्वेश्चन कर लो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं, जैसे 3 क्वेश्चन वाला ना, तो उसी चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लो, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।